तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एनर्जी निकालनी है एक्स ऑफ टी सिग्नल की, ये फाइंड आउट करनी है। और एक्स ऑफ टी सिग्नल गिवन है, एक्स ऑफ टी का रिलेशन कुछ इस तरह से गिवन है। तो ये सिग्नल जो है एक्स ऑफ टी, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन का जो सिग्नल गिवन था। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो था सिग्नल, उसमें टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल्स गिवन थे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पर भी वही है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से करेंगे सॉल्व जिस तरह से और पिछले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक पार्ट हो गया हमारा ये, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है ना साइन, तो ये माइनस के बदले हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं बाहर, बाहर, और माइनस अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, इसके माइनस इसके अंदर लिख लेंगे। और यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं बाहर और अंदर लिख देते हैं माइनस, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। तो एक पार्ट हो जाएगा ये वाला, एक पार्ट हो जाएगा ये वाला, एक पार्ट हो जाएगा ये वाला, इसको प्लॉट करेंगे, फिर इस वाले पार्ट को प्लॉट करेंगे, फिर इस वाले पार्ट को प्लॉट करेंगे। तो इन इसको 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 इन चारों को प्लॉट करेंगे और ऐड कर देंगे इन चारों को, तो हमारा जो सिग्नल का प्लॉट आ जाएगा वो कौन सा होगा, एक्स ऑफ टी का प्लॉट हो जाएगा। फिर एक्स ऑफ टी के प्लॉट में से हमको निकालना पड़ेगा एक्स ऑफ टी सिग्नल की एनर्जी, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम प्लॉट बना लेते हैं एक्स ऑफ टी सिग्नल का, फिर बाद में हम एनर्जी का बताएंगे कैसे एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से पिछला क्वेश्चन हमने किया था, सबसे पहले हमको ये वाला प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो u ऑफ टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन का प्लॉट कैसे बना था, लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे बनाया था इसका प्लॉट, ये है टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये है टाइम टी की एक्स एक्सिस, टाइम टी की एक्सिस है। तो ये वाला प्लॉट कैसे बना था, ये वाला प्लॉट कुछ इस तरह से बना था, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड से ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो है ये। तो ये प्लॉट बन गया था हमारा टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन का प्लॉट है ये। टी लेस देन जीरो पे जीरो है और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ये लाइन इक्वेशन ये होगा, ठीक है, ये वाला प्लॉट। अब उसके बाद माइनस माइनस ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू का प्लॉट, ये भी हमने बनाया पिछला क्वेश्चन के अंदर। तो ये कैसे बना था प्लॉट, ये भी बहुत ईजी है। अब टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड लगभग यहाँ पे बनेगा, ये टाइम टी की एक्सिस है। तो माइनस ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू का प्लॉट कहाँ बनेगा, ये बनेगा नीचे की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो रहेगा, 40 लेस देन 2 पे ये जीरो होगा, तो इसको यहाँ पे हम बना देते हैं जीरो। तो ये हो जाएगा प्लॉट माइनस ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू का प्लॉट हो गया है, ये हो गया, ठीक है, प्लॉट ये वाला इसका। उसके बाद माइनस ऑफ टी माइनस थ्री इंटू यू ऑफ टी माइनस थ्री का प्लॉट कौन सा हो जाएगा, माइनस ऑफ टी माइनस थ्री इंटू यू ऑफ टी माइनस थ्री का प्लॉट कुछ इस तरह से हो जाएगा ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, यह टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यह है टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 3 सेकेंड यहाँ पे है, और ये टाइम टी की एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा, इसका भी प्लॉट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे जैसे हम इसका बनाए थे प्लॉट, है ना, इसका प्लॉट भी वैसे बनेगा। तो इसका भी जब हम प्लॉट देखेंगे तो इसका प्लॉट भी कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे इस तरह से बनेगा प्लॉट इसका, ठीक है। ये हो जाएगा प्लॉट माइनस ऑफ टी माइनस थ्री इंटू यू ऑफ टी माइनस थ्री का प्लॉट हो जाएगा ये। अब उसके बाद टी माइनस फोर इंटू यू ऑफ टी माइनस फोर का प्लॉट कैसे बन जाएगा, ये कैसे बनेगा प्लॉट, ये पता है ना आपको, ये प्लॉट ठीक उसी तरह बनेगा जिस तरह से मैंने इसका प्लॉट बनाया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उसी तरह से इसका भी प्लॉट बनेगा, सिंपल है। अब इसका प्लॉट बनाने हमें टी माइनस फोर इंटू यू ऑफ टी माइनस फोर का, सपोज टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड है यहाँ पे ये है टी इज इक्वल टू जीरो, टी माइनस फोर यू ऑफ टी माइनस फोर कहाँ प्लॉट करेंगे, चलो मैं इसको बना के दिखाई देता हूँ कैसे बनेगा। यू ऑफ टी माइनस फोर कहाँ बनेगा, यू ऑफ टी माइनस फोर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये है टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये कैसे हम प्लॉट करेंगे। जब हम यू ऑफ टी सिग्नल को टाइम शिफ्ट करेंगे बाय टी इज इक्वल टू 4 सेकंड से राइट हैंड साइड पे, तब जाके ये यू ऑफ टी माइनस फोर प्लॉट हो जाएगा यहाँ पे। अब टी माइनस फोर का प्लॉट कैसे बनेगा, टी माइनस फोर जो है एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट बनेगा यहाँ पे,
t-4 और इसका प्लॉट कहाँ बनेगा? इसका प्लॉट बनेगा यहाँ पे बनेगा प्लॉट इसका। t-4 का प्लॉट बनेगा ये स्ट्रेट लाइन। बट u ऑफ t-4 जो है वो इक्वल टू +1 होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। तो अगर ये +1 होगा u ऑफ t-4 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू +4, तो इसका मतलब t-4 इंटू +1 क्या होगा? t-4। तो ये t-4 हो जाएगा, ठीक है, ये t-4 हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और u ऑफ t-4 0 है फॉर t लेस देन 4, तो इसका मतलब फॉर t लेस देन 4 u ऑफ t-4 इज 0, तो 0 इंटू बाई t-4 0 हो जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ और यहाँ पे 0 बना देता हूँ फॉर t लेस देन 4 के लिए, 0 प्लॉट हो जाएगा ये। तो ये प्लॉट किसका बन जाएगा? ये बनेगा t-4 इंटू u ऑफ t-4 का प्लॉट बन गया है। इसको मैंने प्लॉट करके दिखाया नहीं है कैसे बनाएगा ये वाला प्लॉट। ये प्लॉट ठीक उसी तरह बनेगा जिस तरह से इसका मैंने प्लॉट बनाया था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। बट मैंने आपको ये बता दिया कि इसका प्लॉट हम कैसे बनाएंगे, t-4 इंटू यू ऑफ t-4 का प्लॉट। अब इसका अब क्या करना पड़ेगा हमको? अब इन चारों को ऐड करना पड़ेगा, वो होगा इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो इन चारों प्लॉट को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करते हैं इनको हम। यह है टाइम टी की एक्सिस है, यह है टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे, टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड है यहाँ पे, टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करते करते हो जाएगा। ये है टाइम टी इज इक्वल टू 0। और ये जो हम प्लॉट बनाएंगे, अब ये जो प्लॉट बनेगा ये बनेगा एक्स ऑफ टी का, एक्स ऑफ टी का प्लॉट बनेगा ये। एक्स ऑफ टी क्या है? इन चारों ही प्लॉट का एडिशन हो जाएगा। यही है ना यहाँ पे एक्स ऑफ टी के एक्सप्रेशन के अंदर भी यही गिवन है। इन चारों को ऐड करेंगे तो एक्स ऑफ टी बनेगा। अब t लेस देन 0 पे अगर हम देखेंगे, t लेस देन 0 पे, t लेस देन 0 पे ये चारों के चारों प्लॉट क्या है? 0 है। तो इन चारों का एडिशन क्या होगा? 40 लेस देन 0, 0 ही होगा यहाँ पे, प्लॉट होगा यहाँ पे 0। ब्लैक पेन से बनाता हूँ एक्स ऑफ टी का प्लॉट। ये गलत बन गया, ये थोड़ा सा, ये 0 बन गया, ठीक है। अब t 0 टू 1, 0 टू 1, जब टाइम t जो है वो 0 टू 1 होगा तो इन सब का एडिशन क्या होगा? ये 0 है फ्रॉम 0 टू 1, ये भी 0 है 0 टू 1, ये वाला प्लॉट भी 0 है, ये भी 0 है फ्रॉम 0 टू 1। तो 0 0 है सब फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1, तो ये इन सब चारों का एडिशन क्या हो जाएगा? 0। तो t इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक 0 प्लॉट करेंगे, 0, ये प्लॉट हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 1 से लेके 2 के बीच में इन चारों को ऐड करेंगे। ये वाला जो प्लॉट है वो क्या है? फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 से लेके 2 के बीच में ये वाला प्लॉट कुछ इस तरह से है। ये वाला प्लॉट 0 है, ये वाला भी 0 है और ये भी 0 है। तो इसका मतलब फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में, फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू 2, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस दिस, इसका मतलब यही होगा प्लॉट, ठीक है, फ्रॉम 1 टू 2। अब ये वाला जो प्लॉट है ये क्या होगा? t माइनस 4 इंटू यू ऑफ t माइनस 1 क्या होगा? 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या था? +1 था। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये क्या होगा? +1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 1, तो t माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t माइनस 1 को प्लॉट करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू 2, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में। तो t माइनस 1 को हम यहाँ प्लॉट करेंगे फ्रॉम 1 से लेके 2 के बीच में। t माइनस 1 का प्लॉट कैसे बनेगा? मतलब कि t माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये गलत बना दिया यहाँ पे मैंने, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था ये, ठीक है। 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये u ऑफ t माइनस 1 क्या है? 1 है। तो इसका मतलब 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, t माइनस 1 इंटू यू ऑफ t बिकम्स 1, सॉरी t माइनस 1। सो x ऑफ t बन जाएगा t माइनस 1, क्योंकि फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू 1, सॉरी फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू 2, ये तीनों 0 है, तो 0 0 0 प्लस दिस, ये क्या है? ये है t माइनस 1, तो x ऑफ t होगा t माइनस 1। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 को प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो कैसे होगा? ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा ये, ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 जो है स्ट्रेट लाइन का एक प्लॉट होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ठीक है। एक बार पहले मैं यहाँ पे 2 को जरा यहाँ पे मैं मार्जिन बना लूँ, यहाँ पे 3 की भी यहाँ पे मार्जिन बना लेता हूँ, 4 के यहाँ पे भी मार्जिन बना लेता हूँ।
और यहाँ पे डैश लाइन बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो t फ्रॉम 1 से लेके 2 के बीच में x ऑफ t बन जाएगा x t माइनस 1। तो x ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस 1, जैसे मैंने बताया वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 से लेके 2 के बीच में। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? t माइनस 1। इस लाइन की इक्वेशन होगी फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 से लेके 2 के बीच में x ऑफ t ये हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद देखते हैं हम t इज इक्वल टू 1, सॉरी t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 के अंदर क्या होगा x ऑफ t की वैल्यू, वो निकालते हैं। तो x ऑफ t की वैल्यू क्या होगी? तो 2 से लेकर 3 के बीच में इन सबको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, है ना, ऐड कर देंगे तब हमारी x ऑफ t की रिलेशन निकल जाएगा, क्या होगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3। अब ये क्या है? ये वाला जो प्लॉट है फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3, ये प्लॉट क्या होगा? ये यही रहेगा, सेम रहेगा, t माइनस 1 इंटू u ऑफ t माइनस 1, है ना, ये रहेगा ये। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस 1 इंटू u ऑफ t माइनस 1, ये है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। अब हमने देखा था कि u ऑफ t माइनस 1 जो था t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए प्लस 1 था, तो इसका मतलब t 2 टू 3, है ना, इफ t इज बिटवीन 2 एंड 3, तो उस केस में u ऑफ t माइनस 1 क्या होगा? प्लस 1 होगा। तो प्लस 1 इंटू t माइनस 1, t माइनस 1 होगा, सिंपल। तो इसका मतलब u ऑफ t जो होगा प्लस 1 होगा इस टाइम रेंज के अंदर। तो u ऑफ t को मैं यहाँ पे रब भी कर देता हूँ, ठीक है, दिखता ही नहीं यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद प्लस ये वाला प्लॉट, ये वाला प्लॉट क्या होगा? फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3, ये वाला प्लॉट क्या होगा? ये वाला प्लॉट को हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ t माइनस 2 इंटू वाई u ऑफ t माइनस 2। अब हमको पता है कि u ऑफ t माइनस 2 इज प्लस 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या है? t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, ये क्या होगा? u ऑफ t माइनस 2, ये प्लस 1 होगा, तो इसका मतलब प्लस 1 इंटू बाय माइनस ऑफ t माइनस 2, तो माइनस ऑफ t माइनस 2 हो जाएगा। तो उसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, u ऑफ t माइनस 2 को, क्योंकि ये प्लस 1 रहेगा ना, इसलिए सिंपल। अब उसके बाद ये वाला प्लॉट देखते हैं, ये क्या होगा? फ्रॉम 2 टू 3, हाँ, फ्रॉम t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3 में ये वाला प्लॉट क्या होगा? 2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 0 है, तो इसका मतलब ये 0 लिखता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होगा? ये वाला प्लॉट, ये भी 0 है फ्रॉम 2 टू 3, फ्रॉम t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3 में ये वाला प्लॉट क्या है? ये भी 0 है, 3 यहाँ पे और 2 है यहाँ पे, ये भी 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स ऑफ टी जो है t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3 के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट बाहर निकाल देता हूँ, t माइनस 1 माइनस t प्लस 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस 1, एक्स ऑफ टी हो गया प्लस 1 हो जाएगा फॉर, प्लस 1 होगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ प्लॉट कर देते हैं प्लस 1, t की वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3 के लिए एक्स ऑफ टी क्या है? प्लस 1 है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो प्लस 1 को मैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू प्लॉट कर देता हूँ बिटवीन 2 एंड 3, ये क्या है? प्लस 1। अब उसके बाद देखते हैं फ्रॉम टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि अभी हमने t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3 तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ये भी देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं जरा ब्लू पेन से, t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, उसके अंदर हम एक्स ऑफ टी की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि एक्स ऑफ टी का रिलेशन निकालते हैं क्या होगा। तो ये वाला प्लॉट क्या होगा? ये वाला प्लॉट क्या होगा? t माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 रहेगा, ये कुछ इस तरह से t माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1। अब u ऑफ t माइनस 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उस केस में वो प्लस 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4 में जो है t की वैल्यू तो 1 से तो ज्यादा ही है ना, तो उसका मतलब ये क्या होगा? 1 रहेगा, ठीक है, u ऑफ t माइनस 1। तो इसको हटा देते हैं, ये 1 रहेगा, तो फिर कर देंगे ऐड किसके साथ? इस वाले प्लॉट के साथ। इस प्लॉट के अंदर ये 3 यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, t इज इक्वल टू 4 कहाँ पे? यहाँ पे। अब ये वाले प्लॉट में t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ये वाले प्लॉट में क्या होगा? ये वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, ये वाली, ये कौन सी इक्वेशन है? ये वाली है।
तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल है, माइनस ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू, ठीक है, ये रहेगा। अब यू ऑफ टी माइनस टू, ये टी ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए 1 हो गए वैल्यू इसके लिए, और यहाँ पे जो हम टाइम रेंज ले रहे हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये क्या होगा, प्लस 1 होगा हमेशा, यू ऑफ टी माइनस टू। तो प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ टी माइनस टू, तो माइनस ऑफ टी माइनस टू होगा। तो उसको मैं रब भी कर देता हूँ, ठीक है, इसको, क्योंकि ये प्लस 1 होगा। अब उसके बाद थर्ड वाला प्लॉट प्लॉट देखेंगे, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, 4 है यहाँ पे। तो ये प्लॉट है, ये प्लॉट कौन सा होगा, माइनस ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस थ्री। तो यू ऑफ टी माइनस थ्री इज प्लस 1 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब यू ऑफ टी माइनस थ्री क्या होगा, प्लस 1 होगा। तो प्लस 1 इंटू दिस विल बिकम दिस माइनस ऑफ टी माइनस थ्री। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ थ्री, प्लस जो फोर्थ प्लॉट है वो 3 to 4 के बीच में क्या होगा, 3 to 4 के बीच में क्या होगा, फोर्थ वाला प्लॉट ये 0 है, तो इसका मतलब प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे। बस लिखने की जरूरत नहीं है 0, वैसे है ना, 0 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स ऑफ टी को, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस वन माइनस टी प्लस टू माइनस टी प्लस थ्री। तो टी सी टी कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टी, ये प्लस वन प्लस फोर, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स ऑफ टी की जो रिलेशन हो जाएगा वो होगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस फोर, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4 इस टाइम रेंज के अंदर। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4 के अंदर एक्स ऑफ टी का जो प्लॉट है वो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी प्लस फोर। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसकी की स्लोप क्या है, माइनस वन। मतलब कि माइनस वन का मतलब कि जो लाइन का जो प्लॉट बनेगा यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इस तरह से बनेगा। लाइन की जो प्लॉट है ना, इस वाली लाइन का प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है यहाँ पे, माइनस वन। टाइम टी का जो कोइफिशिएंट है वो क्या है, माइनस वन है, इसलिए माइनस वन का जो स्लोप होगा, तो माइनस में अगर स्लोप होता है तो लाइन का जो प्लॉट होता है वो इस तरह से बनता है, टी इज इक्वल टू फोर के ऊपर और जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका जो प्लॉट है स्ट्रेट लाइन का, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस फोर, इसको हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम टी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड लेस देन इक्वल टू फोर पे, 3 और 4 के बीच में। तो कैसे बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन कहाँ पे है, वो ये है, माइनस टी प्लस फोर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस टी प्लस फोर, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे ब्रैकेट था नहीं वहाँ पे। और ये क्या है, ये जो कांस्टेंट है फ्रॉम 2 to 3 वैल्यू, एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, प्लस वन। ओके, अब उसके बाद 40 ग्रेटर देन फोर, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। अब टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होगी, तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी उस केस में, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, दिस प्लस ये चारों प्लॉट को ऐड करेंगे तो एक्स ऑफ टी प्लॉट बनेगा ना, तो इन चारों को ऐड करना पड़ेगा, इन चारों प्लॉट को, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, टी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर में ये जो प्लॉट है ये क्या होगा, टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन। अब यू ऑफ टी माइनस वन बिकम्स वन, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर 40 ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए ये क्या हो जाएगा, यू ऑफ टी माइनस वन, वन हो जाएगा, तो वन इंटू टी माइनस वन, तो टी माइनस वन हो जाएगा ये, प्लस ये वाला जो प्लॉट है 40 ग्रेटर देन 40 ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू। बट यू ऑफ टी माइनस टू जो है प्लस वन होता है 40 ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए यू ऑफ टी माइनस टू बिकम्स वन, तो वन इंटू माइनस ऑफ टी माइनस टू बिकम्स माइनस ऑफ टी माइनस टू माइनस वन। तो ये जो बन जाएगा ये वाला प्लॉट, ये होगा माइनस ऑफ टी माइनस टू। अब उसके बाद ये वाला प्लॉट 40 ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, है ना, टी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए क्या होगा ये वाला प्लॉट, ये होगा माइनस ऑफ टी माइनस थ्री इंटू यू ऑफ टी माइनस थ्री। अब यू ऑफ टी माइनस थ्री बिकम्स प्लस वन फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो सिंपली टी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए u ऑफ टी माइनस थ्री बिकम्स वन, तो वन इंटू दिस बिकम्स दिस, दैट इज माइनस ऑफ टी माइनस थ्री।
तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ t-3। और अब इस प्लॉट के अंदर 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये वाला प्लॉट क्या हो जाएगा? ये वाला प्लॉट होगा, अब यहाँ पे देखेंगे हम u ऑफ t-4 बिकम्स +1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना? तो इसका मतलब 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हो जाएगा +1, तो 1 इंटू t-4 बिकम्स t-4, तो t-4 को हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस करके t-4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो x ऑफ t की रिलेशन आ जाएगा 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, t-1 माइनस t प्लस 2 माइनस t प्लस 3 प्लस t-4, तो t से t कैंसिल, ये t से t से कैंसिल, और -1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये सब +1 ठीक है, प्लस ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो x ऑफ t होगा 0, x ऑफ t की वैल्यू बिकम्स 0 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब t व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ऑफ t जो है, ये x ऑफ t वो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लॉट कर दिया मैंने यहाँ पे दिखा के, और इसको यहीं तक ही बना देता हूँ मैं, ठीक है, यहीं तक ही बना देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया था, और ये टाइम t की एक्सिस है, टाइम t की एक्सिस, तो x ऑफ t का प्लॉट आ गया ये, ठीक है, ये हो गया x ऑफ t का प्लॉट, जो कि टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4 के बीच में नॉन जीरो वैल्यू होगी इसकी, नॉन जीरो वैल्यू। अब इसकी x ऑफ t की एनर्जी पूछी यहाँ पे, एनर्जी ऑफ सिग्नल x ऑफ t ये निकालनी है हमको, तो प्लॉट तो हमने निकाल लिया यहाँ पे x ऑफ t का, अब इस प्लॉट का हमको एनर्जी निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, कम कर देता हूँ इसको, इतना कम कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अभी जगह नहीं है ना थोड़ी सी यहाँ पे लिखने के लिए, इसलिए एनर्जी ऑफ अ सिग्नल निकालते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई इन्फिनिटी से, ई इनफाइनाइट, है ना। और सपोज कोई भी सिग्नल है, y ऑफ टी सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है y ऑफ टी, तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, y ऑफ टी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी टी फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाइम t इज इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, डिफरेंशियल टाइम है डी टी, तो इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा ही होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर एंड लोअर लिमिट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है, टी रिप्रेजेंट करेगी वो, ठीक है, टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे डी टी है, ठीक है, डिफरेंशियल टाइम टी है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल टाइम है, ठीक है, डी टी। अब ये वाई ऑफ टी सिग्नल जो होते हैं, अब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लेक्स सिग्नल और एक होता है रियल सिग्नल। कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के अंदर अगर कोई भी सिग्नल होगा जिसमें कि कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए ना ये जे ऑपरेटर, ये जे ऑपरेटर होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपने पढ़ा होगा ना कि एक तो जे ऑपरेटर होता है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, अगर ये किसी भी सिग्नल में दिख जाए ये जे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, तो ये समझ लेना कि वो जो सिग्नल है वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। और अगर ये जे ऑपरेटर कहीं पर भी ना दिखे, किसी भी सिग्नल, मतलब कोई सिग्नल में अगर ना दिखे, तो ये समझ लेना वो रियल सिग्नल है। और ये जो जे ऑपरेटर का प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जे ऑपरेटर जो होता है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर जे ऑपरेटर के बारे में। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स फंक्शन जब पढ़ते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर होता है जे, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर होता है जो ये जे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आयोटा से, ठीक है। तो जे और आई बात वही है, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा जिसमें जे ऑपरेटर होगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर होगा, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स सिग्नल बन जाएगा वो, है ना, कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा वो, तो उस कॉम्प्लेक्स सिग्नल का मैग्नीट्यूड होना चाहिए यहाँ पे। अगर वाई ऑफ टी सिग्नल कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा, तो वाई ऑफ टी का जो मैग्नीट्यूड है होगा, उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू डी टी, तो ये होगा एनर्जी निकलेगी, ठीक है, इससे, इस फॉर्मूले से एनर्जी निकलेगी कॉम्प्लेक्स सिग्नल की, जो कि वाई ऑफ टी है। अगर वाई ऑफ टी एक रियल सिग्नल है, तो मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो ये सीधा ऐसे बन जाएगा, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिटी वाई ऑफ टी, ये सीधा ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट, वाई ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी फॉर रियल सिग्नल। ये एनर्जी ऑफ अ सिग्नल एंड पावर ऑफ अ सिग्नल, इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो आप देखिएगा, उसको मैंने काफी अच्छे से डिटेल में बताया है उसको। तो अब ये जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है, यहाँ पे कहीं पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर जे, है ना, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर जे
कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे? कहीं पे आपको दिख नहीं रहा ना यहाँ पे, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये x ऑफ t एक रियल सिग्नल होगा, ये एक रियल सिग्नल है। तो हम क्या एनर्जी ई इन्फिनिटी, एनर्जी ऑफ x ऑफ t को हम कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेज़ेंट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t ब्रैकेट में स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, dt। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ना, अगर y ऑफ t सिग्नल एक रियल सिग्नल है, तो ई इन्फिनिटी y ऑफ t सिग्नल का हम कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? सिंपल ब्रैकेट से y ऑफ t ब्रैकेट होल स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर y ऑफ t सिग्नल एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता, सी एस का मतलब कॉम्प्लेक्स सिग्नल, y ऑफ t सिग्नल अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता, तो उस केस में y ऑफ t का जो ई इन्फिनिटी है, एनर्जी ऑफ y ऑफ t सिग्नल, उसको हम y ऑफ t मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे x ऑफ t सिग्नल एक रियल सिग्नल है, तो x ऑफ t सिग्नल का जो ई इन्फिनिटी है, उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, ठीक है, x ऑफ t ब्रैकेट होल स्क्वायर, सिंपल ब्रैकेट है ये, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट होल स्क्वायर इंटू dt। तो x ऑफ t का अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर दिस प्लॉट। कैसे करेंगे? फॉर t माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिट कहाँ पे होगा? जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे टाइम t के एक्सिस पे, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, और प्लस इन्फिनिट टाइम का होगा टाइम t प्लस ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है टाइम t है, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ये टाइम t को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अंदर टाइम t है dt, इसलिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, वैसे ही यहाँ पे। तो टाइम t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो टाइम t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो टाइम t माइनस इन्फिनिटी टू प्लस वन, x ऑफ t की वैल्यू क्या है? जीरो, तो ये इंटीग्रेशन जीरो रहेगा। मतलब इस इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, माइनस इन्फिनिटी टू वन, ठीक है, प्लस t इज इक्वल टू वन टू t इज इक्वल टू टू, प्लस t इज इक्वल टू 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 t इज इक्वल टू थ्री, प्लस t इज इक्वल टू थ्री टू t इज इक्वल टू फोर। मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू थ्री, t इज इक्वल टू टू, t इज इक्वल टू टू, t इज इक्वल टू वन, या t इज इक्वल टू थ्री, t इज इक्वल टू फोर लिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स के अंदर, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा क्योंकि आप समझ जाना अपने आप, ठीक है। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू थ्री टू टू इज इक्वल टू फोर तो हो गया। अब t इज इक्वल टू फोर टू t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ये अगर हम एक्सट्रीम राइट में जाएंगे टाइम t के एक्सिस में, तो t प्लस इन्फिनिटी होगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू फोर टू t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t इज इक्वल टू प्लस वन के बीच में x ऑफ t की वैल्यू क्या होगी? जीरो है ना, तो यहाँ पे होगा जीरो dt, जीरो स्क्वायर। अब t इज इक्वल टू वन टू t इज इक्वल टू टू के बीच में x ऑफ t की वैल्यू क्या है? वो ये है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? t माइनस वन, तो यहाँ पे x ऑफ t की जगह लिख देंगे t माइनस वन होल स्क्वायर dt। t माइनस वन होल स्क्वायर इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x ऑफ t का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे x ऑफ t क्या है? फ्रॉम t इज इक्वल टू वन टू t इज इक्वल टू टू, t माइनस वन है, तो t माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। अब उसके बाद t इज इक्वल टू 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 t इज इक्वल टू थ्री के बीच में x ऑफ t की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, प्लस वन, तो वन, x ऑफ t की वैल्यू वन स्क्वायर dt। अच्छा, एक बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू वन, वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर, फोर टू इन्फिनिटी, ये जो है इक्वल किसके होगा? इसके, फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के अंदर। अब उसके बाद t इज इक्वल टू थ्री टू t इज इक्वल टू फोर, इसके बीच में x ऑफ t की वैल्यू क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, और x ऑफ t की वैल्यू क्या है? माइनस टी प्लस फोर, तो माइनस टी प्लस फोर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर लिखना चाहिए, तो माइनस टी प्लस फोर का होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे इंटू डी टी। अब उसके बाद t इज इक्वल टू फोर टू टी इज इक्वल टू माइनस टी इज इक्वल टू फोर टू टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू फोर टू टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी में क्या है? एक्स ऑफ टी की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे, जीरो स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंदर जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि अंदर जीरो है। अब बचा क्या? ये तीन इंटीग्रेशन बचे वाले, ये वाले तीन इंटीग्रेशंस बचेंगे। अब ये तो
डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि ये इंटीग्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करें, है ना? ये तो आपको आता ही होगा करना। तो मुझको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इन इंटीग्रेशंस को, है ना? इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आंसर होगा इन तीनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करके और जब इनको ऐड करेंगे तीनों को, तो वो क्या होगा? वो होगा ई इन्फिनिटी। मतलब कि ये वो क्या होगा? ई इन्फिनाइट मतलब कि एनर्जी ऑफ अ सिग्नल एक्स ऑफ टी, ठीक है? वही होगा।